दोस्तों, जब भी मीठा खाने को मन करे तो फटाफट से बनाएं ब्रेड और दूध से बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इतना लाजवाब और इतना टेस्टी बनता है कि आप बाज़ार जाके मिठाई लाना भूल जाओगे। तो इन गर्मियों में बनाइए ब्रेड और दूध से बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ यह मीठा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 5 से 6 ब्रेड ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ताज़ी वाली ही ब्रेड लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ताज़ी वाली ब्रेड ना हो, थोड़ी सी हार्ड हो, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेड को स्टीम कर लीजिएगा, जिससे कि ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो ब्रेड लेनी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही लेनी है। हो सके तो ताज़ी ही ब्रेड यहाँ पर लीजिएगा। अगर ताज़ी ना मिले तो इस तरह से स्टीम करके भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रेड को क्या करना है, उसके जो कॉर्नर्स है वो कट कर लेंगे। तो सारी ब्रेड के हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक तरह का हम मीठा बनाएंगे। इसकी जो स्टफिंग रहने वाली है बहुत ही मज़ेदार है। तो आप प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने सारी ब्रेड की कटिंग कर ली है। अब जो साइडों की कटिंग की है उसे तो हम क्या करेंगे, फेंकने नहीं वाले। उसे हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई और रेसिपी शूट करेंगे तो उसमें हम ब्रेड क्रम्स वगैरह जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारी ब्रेड्स हमारी कट हो गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने ब्रेड को कटिंग कर लिया है। इनमें से हम यहाँ पर एक ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड को हम क्या करेंगे, बेलन के साथ पुश करते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से दबाते हुए इसे हम बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ब्रेड को फ्लैट कर लेना है। सारी ब्रेड्स को हम इसी तरह से बना करके रेडी करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से हम सारी ही ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह बिल्कुल फ्लैट कर लेना है हमने ब्रेड को। एक बार मैं और आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल यूनिक तरह की रेसिपी है और बनने में इतनी आसान है कि केवल 10 मिनट के अंदर अंदर ये बन कर के रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पर हम सारे ब्रेड्स को हमने क्या किया है, फ्लैट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लेट में रख लेते हैं और साइड कर देते हैं। बाकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह की एक थाली ले लेंगे। उसमें हम इस तरह की बैम्बिनो की जो बारीक वाली सेवइयाँ आती है वो ले लेंगे। यहाँ पर रोस्टेड भी मिलती है, तो आप उस उन वाली सेमियों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह की कोई भी आपको मिल जाए, कोई भी सेवइयाँ आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमने उसमें से आधी ही सेवइयाँ ली है और इसको हल्का सा इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इन्हें क्रश कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन को रख दिया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम घी के ले लेंगे। देसी घी हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के लगभग लिया है। इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम अपनी जो सेवइयाँ हमने ली है वो इसके अंदर डाल देंगे। हल्का हल्का सा पहले इन्हें रोस्ट कर लेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप इस तरह से देसी घी में सेवइयों को रोस्ट करेंगे तो इनका जो देसी घी वाला इनमें जो फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही टेस्टी सी सेवइयाँ हमारी तैयार होती है। तो बहुत ही यूनिक तरह की ये रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो बहुत ही मज़ेदार है। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसी स्टफिंग वाली सेवइयों की स्टफिंग वाली रेसिपी आपने कहीं और देखी होगी। इतनी मज़ेदार बनती है। हमारी जो सेवइयाँ हैं वो रोस्ट हो गई है घी के अंदर। यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून दूध के इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएगी।
तो अब हम क्या करेंगे, इनको हल्का सा मिक्स करेंगे दूध के साथ। ज़्यादा दूध हम ऐड नहीं करेंगे जिससे कि हमारी जो मतलब पूरी तरह थोड़ी सी चिपचिपी सी बन जाए। मतलब हल्का फुल्का सा हमने इनको ड्राई ही रखना है। यहाँ पर हमने 1/4 कप के लगभग देसी खांड इसमें डाल दी है। आप यहाँ पर खांड की जगह चीनी और शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी सेवइयों को मिक्स कर लेंगे। हल्का फुल्का अगर दूध इसमें लग भी रहा होगा तो बिल्कुल हम सुखा लेंगे, हल्की सी क्या है ड्राई ड्राई ही रखेंगे अपनी जो स्टफिंग है। तो इस तरह से हमारी जो स्टफिंग है सेवइयों वाली वो हो गई है तैयार। तो बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह कटोरी में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो ब्रेड हमने तैयार की है वो ले लेते हैं, जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसको भी ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक टेबलस्पून अपनी स्टफिंग का लेंगे और एक साइड में ब्रेड की डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी स्टफिंग डाल देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप यहाँ पर कोई और मतलब स्टफिंग भी लेकर के इन्हें इस तरह से फिल कर सकते हो। तो मैं तो सेवइयों वाली स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक तरह का आता है। तो पानी का थोड़ा सा हाथ लगा करके इस तरह से इसे बंद कर देंगे जिससे कि हमारा जो रोल है वो छूटेगा नहीं। तो हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि एक दूसरे के साथ ये अच्छे से वाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो हमारा जो एक रोल हमने बना करके आपको दिखा दिया है, इसी तरह से बाकी के रोल भी हम तैयार करेंगे। एक मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना इजी वे है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से इसे भी हम बंद कर लेते हैं, बाकी के भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमारे सारे ही रोल्स तैयार हो गए हैं, आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब चलते हैं इन्हें लेकर के गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम पैन ले लेंगे। पैन वही हमने जो सेवइयाँ जिसमें हमने थोड़ी सी रोस्ट की थी वही हमने पैन यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर हम देसी घी ही डाल देंगे। देसी घी का हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड के रोल बना करके रेडी किए हैं वो इसके अंदर इस तरह से रख देंगे और हल्का हल्का सा सेक लेंगे साइडों को चेंज करते हुए, जिससे कि हमारे जो रोल है बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगे। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर ही हम इनको इस तरह से सेकेंगे। अगर तेज कर देंगे तो ये हमारे रोल है बिल्कुल जल जाएंगे। तो इनका हमने गोल्डन सा ही कलर मतलब बनाना है। तो इस तरह से हम इसके साइडों को चेंज करते हुए इन्हें अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हो लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे रोल, बिल्कुल भी खुल नहीं रहे हैं, अच्छे से ये मतलब वाइंड हो गए हैं। तो अब हमारे जो रोल है वो तैयार हो गए हैं, अच्छे से हमने इनको सेक लिया है देसी घी के अंदर। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमने सारे ही रोल अपने निकाल लिए हैं। आपको यहाँ तक देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे सारे रोल्स बन करके हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पर हम फिर से एक पैन ले लेंगे इस तरह सा और एक थैली हम दूध की इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर एक थैली 250 ग्राम के लगभग दूध होगा वो लिया है, वो डाल दिया है। अब यहाँ पर वैनिला कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, यहाँ पर भर के 1 टेबलस्पून इस तरह से कटोरी में डाल देंगे। और वही दूध हमने हल्का सा वो मतलब हल्का हल्का ही अभी गर्म है तो उसी में से हम दूध ले लेंगे इस तरह का स्पून, 1.5 टेबलस्पून के लगभग इस तरह का हम ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से घोल लेंगे। इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से हमने इसे घोल लेना है। तो इस तरह से ये भी हमारा घोल हो गया है तैयार। तो इसे भी हम साइड में करते हैं और दूध को बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप के लगभग ही 1/4 कप के लगभग ही हमने देसी खांड इसमें डाल दी है। और क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। आप देसी खांड की जगह चीनी और शक्कर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा कस्टर्ड का घोल है वो भी इस तरह से बॉयल जब आ जाएगा फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा जो दूध है वो थिक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपको इलायची और केसर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट हमें इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इलायची और केसर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है और थिक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और दूध को हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं दूसरी तैयारी के लिए। यहाँ पर हमने एक इस तरह का बाउल ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो जो भी आपको सही लगे। हमने इस तरह का ले लिया है कंटेनर। अब हमने जो ब्रेड वाले रोल तैयार किए थे वो इसके अंदर सेट कर देंगे। ऐसे हमने सारे ब्रेड वाले रोल अपने सेट कर दिए हैं। अब हमारा जो कस्टर्ड वाला दूध है वो इसके ऊपर से इस तरह से पोर कर देंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी ये रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ तक तो पता चल ही गया होगा कि कितने मज़ेदार सी हमारी ये सेवइयों की स्टफिंग वाले ब्रेड और दूध कितने अच्छे बन कर के रेडी होंगे फ्रेंड्स। अगर आपने एक बार ऐसा बना लिया तो आप कभी भी इसका स्वाद नहीं भूलोगे। ऊपर से गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने पिस्ता के साथ यहाँ पर मैं गार्निश कर दिया है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक कि ये हम सर्व नहीं करेंगे। तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो हमारा ये ठंडा हो गया है, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा ठंडा अगर सर्व करोगे तो इसका बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। जब भी आपके बच्चे स्कूल से आते हैं तो इस तरह से बच्चों को बना करके दीजिए, बच्चे तो आपके खुश होने वाले हैं इस तरह का डेजर्ट खा के। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बड़ों को सबको खिलाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, इस गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सभी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन करके हो गई है रेडी। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और गर्मियों में ठंडा ठंडा सर्व करिए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।